नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बांकीपुर के रण में क्या हुआ ये बात आप मालूम कर चुके होंगे, आपको पता होगी। 18,953 वोट के मार्जिन से प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए। 30 सालों का सफर बीजेपी का, 3 दशकों का सफर 30 दिन में ही ढह गया। कैसे ढह गया? बीजेपी का सबसे मजबूत किला बांकीपुर कैसे ढह गया? नितिन नवीन का भरोसा था, कैंडिडेट भी बदला गया, गलती भी सुधारी गई। आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव भी आकर कूदे तो लगा कि बीजेपी को सांस में सांस आ गई, लेकिन नहीं, इस बार चुनाव जनता ने लड़ लिया और 18,953 वोट के मार्जिन से लगभग 62,300 से अधिक मत प्रशांत किशोर को प्राप्त हुए हैं। प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए और एक बड़ी मार्जिन, जय जय बिहार के नारों से गूंज रहा है राजधानी पटना। पूरा बिहार ही नहीं, देश देख रहा है। सीनियर गैंगस्टर हमारे साथ हैं। हार हो गई बीजेपी की, जीत हो गई प्रशांत किशोर की। 3 दशकों का किला 30 दिन में ढह गया। 30 सालों का 30 दिन में। देखिए आलोक जी, हार तो आपकी भी हो गई। ठीक है। जब हम लोग एग्जिट पोल कर रहे थे तो 8 रिपोर्टरों में आप उस पक्ष में थे जिसमें आप कह रहे थे बीजेपी की जीत होगी। ठीक है, तो प्रशांत किशोर जीत गए। ठीक है, हाँ। जनता का मिजाज पढ़ने में आप चुके हैं। जिंदगी में और आगे बढ़ने के लिए जनता का मिजाज ठीक से पढ़ा कीजिए। जो मन के भीतर हो वह आवश्यक नहीं है, जनता क्या कह रही है वह आवश्यक नहीं, लेकिन कई सारे प्रयास फेल हुए हैं। हाँ नहीं, ठीक है। जितने जातीय बंधन थे, बिहार जातीय चुनाव पड़ा था, वो जातीय बंधन टूटा है। जातीय बंधन टूटते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ठीक है। और देखिए, मेरा तो नुकसान हो गया। हाँ, मेरा तो नुकसान हो गया प्रशांत किशोर की जीत से। लाइव सिटीज का नुकसान हो गया। कैसे? देखिए, जहां अभी हम खड़े हैं पीछे एक वॉल पेपर दिखाई पड़ रहा है जिसमें सम्राट चौधरी दिखाई पड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ रहे हैं, नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव दिखाई पड़ रहे हैं। अब इसमें प्रशांत किशोर को जगह देनी होगी। तो एक नया वॉल पेपर, मतलब 20,000 रुपयों का नुकसान तो तुरंत का तुरंत हो गया। 18,000 से वो जीते हैं, 20,000 का नुकसान, 20,000 का नुकसान हो गया। और देखिए, हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हार का कारण क्या रहा है बीजेपी का, क्यों हारी और क्यों पीके जीत गए, प्रशांत किशोर जीत गए। देखिए, इस बात को समझिए, आपने स्वयं कह दिया कि जनता चुनाव लड़ रही थी। और हमने आपके साथ बिहारी हफ्ता में कल भी कहा था कि यदि प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो उन्हें सबसे बड़ा थैंक यू, बिग थैंक यू उन्हें तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए। क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ उनके स्वजातीय ब्राह्मण तो आए ही आए, और साथ में करीब वाले भूमिहार भी आ गए, राजपूत भी आ गए, ईबीसी के वोट बैंक में भी सेंधमारी हुई। लेकिन यादव और मुसलमान, देखिए, बीजेपी के साथ कुछ यादव जाते हुए दिखाई पड़े थे। तो तेजस्वी यादव को थैंक यू कहना क्यों आवश्यक है? देखिए, बिहार के यादवों ने इस बात को प्रमाणित किया कि अरे भाई, हमारा नेता, हमारा तेजस्वी यादव बीजेपी को नहीं हरा पा रहा है। वह इतने आलसी हैं, उन्हें राजनीति से मतलब नहीं है, वह संघर्ष नहीं कर सकते हैं, वह मुद्दों को लड़ नहीं सकते हैं, वह लिख पढ़ नहीं सकते हैं। देखिए, मुद्दों पर कभी लिख पढ़कर उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। तो आपके साथ हम क्यों रहें? जो जनता की बात कर रहा है, जो जन सुराज की बात कर रहा है, जनता के राज की बात कर रहा है, बीजेपी को हराने की बात, जो बीजेपी को हराने की बात कर रहा है, तो हम उनके साथ चलते हैं। तो यादवों ने, मुसलमानों ने प्रशांत किशोर के साथ जाकर तेजस्वी यादव को झटका दिया और बीजेपी को हरा दिया। नहीं, यही तो सारे कयास फेल हो गए। हाँ, कि सवर्ण और मुसलमान, देखिए आप लोग जात में चुनाव को देखते रहे। बिहार का चुनाव जात पर नहीं होता नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जब 3 साल पहले आए थे तो उन्होंने कहा था 1977 में क्या जात पर चुनाव हुआ था जब इंदिरा गांधी हारी थी? हाँ, 1979 में हुआ था क्या? फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जाति पर जीते थे क्या? तो देखिए, जाति का बंधन तोड़ दिया। और देखिए, आपने कहा जनता ने चुनाव लड़ा। देखिए, पुलिस की बंदिश, पुलिस की लाठी, पुलिस की हाजत और पुलिस के डर को भी जनता ने अपने डंडे से, वोट के डंडे से इतना मारा कि बीजेपी हार गई। जिस 144 की बात कर रहे थे, बीजेपी के प्रत्याशी 44,000 वोट में अटक गए। 44,000 वोट में अटक गए। एक तो लगा नहीं 44,000। हाँ, ठीक है। देखिए, हम क्यों कह रहे हैं, आपने देखा कि 30 जुलाई को वोटिंग थी, उसके 2-3 दिनों पहले से आपने अपने मोहल्ले में देखा था कि एक व्यापारी ने, जिसने जनसुराज का झंडा उठाया था, पहले उनके घर पर डिपार्टमेंटल
रेट्स हुए, वो भी वैसे समाज हाँ, के। वैश्य समाज के। हाँ, और जब वह नहीं टूटे, देखिए होता क्या है, देखिए पुलिस प्रशासन ने कहा कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद हम वैसे लोगों को चिन्हित कर रहे थे, वैसे लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे, वैसे लोगों को हिरासत में ले रहे थे जो बाहरी थे और यहां जमा थे। तो क्या ऐसे लोग सिर्फ जनसुराज के ही थे? मंदिरी मोहल्ले में नवल गुप्ता कहां के थे? बांकीपुर के वोटर थे और उन्हें रात को 2 बजे पुलिस ने उठाया। कहां ले जा रहे हैं इसकी जानकारी, तो जैसे ही जबरन एक डिप्टी कलेक्टर साहब, रात को घर में आराम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब की वाइफ बता रही थी कि उनके घर में पुलिस कैसे आई। तो जैसे ही आपने लोगों को उठाना शुरू किया, उनके इर्द गिर्द पास पड़ोस वाले, उन्हें लगा कि इतनी ज्यादती, इतना चिढ़, हम यदि बसपा को वोट देना चाहते हैं तो आप हमारे जानने वाले को गिरफ्तार कर लीजिएगा, मुझे घर से नहीं निकलने दीजिएगा। जहां यह लग रहा था कि ये हमें वोट देने वाले नहीं है, बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है, वहां लहरिया कट वाले इतना लहरिया मार रहे थे कि खौफ पैदा हो जाए। तो खौफ का भी अंत हुआ। और देखिए, एक बात को बहुत करीब से समझिए, आप बांकीपुर के रहने वाले हैं, बांकीपुर के वोटर हैं, जो कहा गया बाहरी हैं। बाहरी क्या सिर्फ जनसुराज के थे? इस सवाल को हम फिर से उठा रहे हैं। आपके घर में आपके रिश्तेदार आए, चाहे वह प्रशांत किशोर के समर्थक ही क्यों ना हो, वह बेगूसराय से आए, वह जहानाबाद से आए, वह गया से आए, वह अरवल से आए, वह औरंगाबाद से आए, आपने अपने घर में अपने मेहमान को रखा था और भाजपा वालों ने उस मेहमान की सूचना दे दी पुलिस को और बीजेपी को। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि आलोक जी के घर में 4 लोग औरंगाबाद के हैं, वे रुके हुए हैं, उन्हें आप पकड़ लीजिए। ये कोई मतलब है? वह जनसुराज का प्रचार कर रहे हैं। तो आपके घर में पुलिस पहुंच गई रात को 2 बजे, कोई गिरफ्तारी का वारंट नहीं, कोई उनके खिलाफ मुकदमा नहीं, आप सिर्फ अपने रिश्तेदार के घर में रुके हुए हैं, होटल में रुके हुए हैं, आपके पास कोई नकदी पैसा नहीं, आपके पास कोई चुनाव प्रचार सामग्री नहीं, तो आपके सामने आपके रिश्तेदार को पुलिस उठाकर ले गई। तो जैसे ही पुलिस उठाकर ले गई, लोगों का गुस्सा, जिनके घर से उठाकर ले जाया गया, और उन लोगों ने सुबह सुबह चर्चा करी कि पुलिस का जुल्म तो इतना बढ़ गया है, बीजेपी के कहने पर वह नौकरों की तरह काम कर रही है। तो यह गुस्सा जो भड़का, उसने आक्रोश को वोट में बदल दिया। यहां तक मालूम है, सम्राट चौधरी का एकमात्र ही कार्यक्रम हुआ जी बांकीपुर में, एक ही कार्यक्रम हुआ, मंदिरी मोहल्ले में कार्यक्रम हुआ, और मालूम जिस बूथ पर पड़ा वो भी हार गए। नहीं, कहा, देखिए कौन कौन सा बूथ हार गए, किस बूथ पर बीजेपी की जीत हुई है, नहीं, जानकारी निकल के आ रही है, यह निकालने में। हाँ, देखिए विजय महतो के दरवाजे पर, ठीक है, विजय महतो का रिकॉर्ड क्या रहा, यह सबको पता है, यह सबको पता है। तो आप घर से उनके संबंधियों को, उनके जान पहचान वालों को रात के 2 बजे पुलिस की रेड पड़ रही है, ऐसे लगता हो कि उनके घर में कोई अपराधी छुपा हो। क्या मेहमानों को ना रखे? हाँ, मेहमानों को ना रखे, उन्होंने अपनी मर्जी से रखा था। हमने कई वीडियोस देखे और आपने देखा कि प्रशांत किशोर 29 तारीख की रात को उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि कल 30 तारीख को वोटिंग है। रात को 3 बजे तक वह झगड़ा करते रहे जक्कनपुर थाने में। हाँ, जक्कनपुर थाने में। और थाने की पुलिस यह कहती रही, कितनी गैर जवाब दे, कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे थे कि गिरफ्तार कर, चाहे आपने गिरफ्तार किया या एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, आपके थाने में लाया गया, वह इतने घंटे तक रुके, यहां रखे गए, फिर उन्हें आप लेकर कहां गए हैं यह पता बता दो। क्यों नहीं लेगा? कोई गंभीर मामला तो था नहीं, गंभीर आरोप तो था। आप बताइएगा ना भाई कि आप तो, अब थानेदार क्या कह रहे थे कि हमें नहीं पता। अरे भाई, आपके थाने में आया है, आपके यहां से फिर उसे कोई ले गई है, दूसरी यूनिट ले गई है, आप बताइएगा नहीं। नवल गुप्ता का ही उदाहरण लीजिए, उन्हें रात भर यहां वहां घुमाया जाता रहा और अगले दिन शाम को 5 बजे उन्हें जाकर हथुआ पाठशाला में वोट कराया गया। तो जब पुलिस ज्यादती इतनी बढ़ जाती है तो गुस्सा बीजेपी कदम कदम पर, देखिए उम्मीदवार के चयन से लेकर कदम कदम पर यह दिखा रही थी कि हम किसी भी तरीके से, हमारे पास सत्ता है, हमारे पास पुलिस है, हम चुनाव जीत लेंगे। अभिषेक बंटी का वापस करना हो। नहीं, देखिए अभिषेक बंटी और नीरज सिन्हा, देखिए अभिषेक बंटी और नीरज सिन्हा, वह वीडियो हम अलग से करेंगे कि भाई
सामने से कौन लड़ रहा था? क्या आपके पास और नेता नहीं थे जिनकी पहचान थी? अभिषेक बंटी को उनके मोहल्ले के लोग जानते थे, नीरज सिन्हा को तो कोई जानता ही नहीं था। नीरज सिन्हा का जब नाम आया, हम और आप साथ में थे, हमने भी पूछा, आपने भी पूछा, ये नीरज सिन्हा है रिज्यूम दिया गया, ये नीरज सिन्हा है कौन? और वैसे नीरज सिन्हा जिन्होंने चुनाव का जब पर्चा भरा तो कहा ये कि हम मैट्रिकुलेशन के बाद सीधे ग्रेजुएट कर गए, इंटर किया ही नहीं। हाँ, इंटर नहीं बताया नहीं उन्होंने। और 6 वर्ष का वक्त लगा, 6 वर्ष का वक्त लगा। ग्रेजुएशन करने के लिए भी कहां चले गए? जहानाबाद चले गए। और यह भी कहा जाता रहा कि ये नीरज सिन्हा जो उम्मीदवार बनाए गए, इनके रिश्तेदार, देखिए राजपूत में और कैस में रिश्तेदार कद्दू के लत्तर की तरह मिलते हैं, कद्दू के लत्तर की तरह मिलते हैं। तो नीरज सिन्हा के रिश्तेदार पटना में मिल ही नहीं रहे थे। तो ठीक है, कायस थे, कायस की सीट थी। तो देखिए, आपको इस बात को याद रखना होगा कि 1980 में यहां से रंजीत सिन्हा जीते थे कांग्रेस के, वह डिप्टी मिनिस्टर भी बने कांग्रेस के कार्यकाल में। 1985 में यह सीट रामानंद यादव ने, कायस्थों से रामानंद यादव ने छीनी थी। 85 में 95 में, फिर 90 में हाँ 90 में भी जीते। अरे भाई 90 में तो ऐसा जीते, जनता लालू यादव को दे दो तार, राम कृपाल की हो गई हार, शेर छाप था, ठीक है ना। और पिंजरे में जिंदा शेर लेकर निकलते थे वो चुनाव प्रचार को। 95 में नवीन किशोर सिन्हा ने यादव से फिर कांग्रेस के पास सीट वापस ले ली। और अब देखिए 2026 में यादवों और मुसलमानों की मदद से, यादवों और मुसलमानों की मदद से कायस से भी छीन लिया गया। हाँ, प्रशांत किशोर ने, जिन्हें देखिए कहा गया प्रशांत किशोर थोड़े हैं ये प्रशांत किशोर पांडे हैं। प्रशांत किशोर पांडे कह कौन रहे थे आज से 3 साल पहले? जगदानंद। वह कभी बताते थे कि मैं जगदानंद सिंह हूं। तो ये प्रशांत किशोर पांडे, जैसे पांडे होना कोई अपराध हो गया, पांडे होना कोई गाली हो गई है। तो आज उसी पांडे के साथ, अभी कोई पांडे नहीं कर रहा है, आज उसी पांडे के साथ ब्राह्मण भी हो गए, भूमियार भी हो गए, राजपूत भी हो गए, ईबीसी भी हो गए, यादव भी हो गए, मुसलमान भी हो गए। तो इतना बड़ा झटका, इतना बड़ा झटका। पुलिस, मैं कह रहा हूं शायद समीकरण फेल हुआ। नहीं, आप देखिए ना, देखिए जब जनता जागती है, अभी आपने देखा ना जनजी का आंदोलन, चाहे जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ, चाहे बिहार की सड़कों पर जो कुछ हुआ, सारे मुकदमे आपको वापस लेने पड़े ना। जैसे ही आपने छात्रों को गिरफ्तार करके भेजा, देखिए सब चाल बीजेपी की उल्टी पड़ती जा रही थी। आपने देख लिया, समझ लिया कि दिल्ली में जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ कॉकरोच जनता पार्टी का समझौता हो गया, जिसमें यह बात हो गई कि पुलिस और कोई गिरफ्तारी नहीं करेगी, मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उसके बाद बिहार के छात्रों को जेल भेजा गया था 24 घंटे। हाँ, रात को 24 घंटे। हमारे रिपोर्टर अभिषेक रात के 4 बजे तक न्यायिक प्रक्रिया को, जेल भेजे जाने की प्रक्रिया को, हाँ, बात कर रहे थे। एक मां कैसे रो रही थी। तो पुलिस का जुल्म भी लोगों ने देखा और यह समझा कि पुलिस के बूते देखिए, जैसे एएन कॉलेज के बूथ पर लड़ाई हुई, कहीं दूसरे बूथ पर लड़ाई हुई जहां जनसुराज के नेता किशोर कुमार मुन्ना को किस तरीके से धक्का दिया गया, पुलिस वाले कुछ नहीं किए। देखिए, दोनों बूथों पर बीजेपी की हार हुई है, चाहे एएन कॉलेज का बूथ हो, चाहे जहां किशोर कुमार मुन्ना को धक्का दिया गया हो। तो लोगों ने यह समझा कि भाई जनसुराज के नेताओं के साथ, जनसुराज के समर्थकों के साथ उन्हें बूथ पर आने से रोका जा रहा है। जब वो आपत्ति जता रहे हैं तो पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। तो इसका बदला जनता को लेना था। जनता ने बदला ले लिया और जनता ने ऐसा बदला लिया है कि बिहार की राजनीति का नया व्याकरण देखिए। तेजस्वी यादव और भाजपा को दिन में तारे देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर उपचुनाव जीते हैं। प्रशांत किशोर मनोरमा देवी नहीं है कि बेलागंज में उपचुनाव जीत गई तो बेलागंज तक ही सीमित है। देखिए, प्रशांत किशोर हैं जिन्हें देश जानता है और दुनिया में जो चुनाव लड़ाने वाले लोग हैं, वे जानते हैं कि प्रशांत किशोर क्या चीज हैं। खबर मोदी जी तक पहुंच गई होगी। नहीं, मोदी जी देखिए, पहुंच गई होगी। नहीं, वो तो सुबह से बात कर रहे थे। और नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, देखिए नीरज सिन्हा को टिकट मिलने के पहले तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता नहीं जानते होंगे, मंझले किस्म के भी कई नेता नहीं जानते होंगे। और आपको सच बताएं, आलोक जी इस पर विस्तार से वीडियो करेंगे। बीजेपी की इस हार पर बीजेपी के भी कई नेता और जेडीयू के नेता
खुश हैं, प्रसन्न है, हाँ, प्रसन्न हैं। कह रहे हैं अहंकार हरा है, अहंकार हरा है, सबको साथ लेकर चल नहीं रहे हैं। हाँ, सबको साथ लेकर चल नहीं रहे हैं, मनमर्जी कर रहे हैं, उम्मीदवार देने में गलती की है, समझे ना। और फिर इस तरीके की ज्यादती और जुल्म, देखिए ज्यादती और जुल्म, इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाकर ज्यादती की थी, तो पूरा देश जेपी के नेतृत्व में खड़ा हो गया था। तो बांकीपुर की जनता ने यह सिद्ध किया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा लिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, बांकीपुर की जनता ने, आपने देखा ना, आप तो थे बूथ पर, आप थे, गरिमा थी, काव्या थी, मैं तो कहा था उस बारिश में भीग कर जब लोग आ रहे थे, हाँ ठीक बांकीपुर वाले में, ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा चूक गए आप वोटरों के मिजाज को, लेकिन जातीय समीकरण चला ही नहीं, तो आप जातीय समीकरण में उलझे रह गए। देखिए अब आपको आगे बढ़ना होगा, जमाना आ गया, आपने नया बिहार है। देखिए आपने नई शब्दावली जेनजी कब सुना, मिलेनियल्स कब सुना, अल्फा जेन कब सुना, जब नई शब्दावली आ रही है तो आपको देखना होगा। हमने देखा और सुना कि पोती जो है दादा और दादी को, माता पिता को गाड़ी ड्राइव करके बूथ तक ले गई, ठीक है ना, और जिसकी जो मर्जी हुई, माता पिता और बेटी ने एक साथ वोट किया, मतलब एक पक्ष को वोट किया, और दादा दादी ने दूसरे पक्ष को वोट किया। तो जब घर के भीतर ये स्थिति पैदा हो गई तो अब आपको फील्ड पर बिहार की जनता ने जाति तोड़ी है, पार्टी तोड़ी है, और बिहार को नया विकल्प। देखिए बिहार में चुनाव अब तक कैसे होते थे, बिहार में चुनाव होते थे लालू हराओ लालू लाओ, ठीक है ना। तो लालू यादव और तेजस्वी यादव का नाम जैसे ही आता था एक वर्ग डर जाता था और सीधा वोट देता था, हाँ, एक वर्ग डर जाता था। तो यहां जनता को नया विकल्प मिल गया, जनता को नया विकल्प। देखिए प्रशांत किशोर पढ़े लिखे लोग हैं, प्रशांत किशोर कॉर्पोरेट कल्चर वाले लोग हैं। हमने आपसे ऑफ कैमरा बातचीत में भी कहा कि प्रशांत किशोर के यहाँ प्रशांत जी कहना मजबूरी नहीं है, प्रशांत सर कहना मजबूरी नहीं है, प्रशांत कहिए, हाँ प्रशांत कहिए, पीके कहिए, पीके सुनो, हाँ यह बात देखनी होगी। और सोचिए, हमने कहा दिन में तारे, हमने कहा कि तेजस्वी यादव लिखना पढ़ना भूल गए। देखिए भले वो पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई, लेकिन अब तक किसी भ्रष्टाचार के मामले में भी क्या वह दस्तावेजों और सबूत के साथ जनता के सामने आए। लालू यादव की सत्ता जनता से नहीं गई थी, जनता से तो चुनाव हारे थी के 2005 में, लेकिन मुद्दा कैसे बना, मुद्दा इसलिए बना कि उस समय सुशील मोदी थे, ललन सिंह थे, सरजू राय थे, शिवानंद तिवारी थे, जिन्होंने चारा घोटाले के कागजों को संभाला, समेटा और कोर्ट में लड़ाई लड़ी। तो बीजेपी में भी अकाल है सुशील मोदी के जाने के बाद, बीजेपी में भी अकाल है, बीजेपी कागज पढ़ने वाला कोई मिलेगा नहीं। देखिए यदि कागज पढ़ने वाला होता तो अभिषेक बंटी के माता पिता चारा घोटाले के सजा याफ्ता हैं, यह जानकारी पहले से होती। नीरज सिन्हा के रिश्तेदार पटना में नहीं हैं, यह जानकारी पहले से होती। तो अकाल वहां भी है, इसलिए यह चुनाव का नतीजा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, नए अध्याय को लिख रहा है, एक नए अध्याय और नई कहानी को लिख रहा है कि बिहार ने जातीय बंधन को तोड़ा है। हाँ। अब जो चुनाव होंगे उसमें एक अलग कैलकुलेशन आप समझिए ना, यदि प्रशांत किशोर न लड़ रहे होते तो क्या पिछले एक महीने से हम लोग बांकीपुर के उपचुनाव की चर्चा करते? कोई बात ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं होती। क्या आपको मालूम होता कि दिल्ली से बड़े बड़े एंकर बांकीपुर के उम्मीदवार का इंटरव्यू करने को आ रहे हैं? नीरज सिन्हा चुनाव लड़ते, कोई कुत्ता बिलाई लड़ता, कुत्ता बिलाई का बड़ा विश्वास, हाँ कोई कुत्ता बिलाई लड़ता। देखिए यह तो प्रचार हुआ ही ना, कोई लड़ता और वो चुनाव जीत जाता। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर आ गए थे, यह संघर्ष नहीं महासंघर्ष हो गया था। और इस बात का ध्यान रखिए, यह बांकीपुर का चुनाव नहीं था, यहाँ के स्थायी बासिंदे बहुत कम हैं, यहाँ पूरे बिहार के रहने वाले लोग हैं, ठीक है, जो कामकाज के सिलसिले में आए, पटना में पटना में उन्होंने घर बनाया, पटना में उन्होंने वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाया। तो ये लोग जो पटना में अरवल से, औरंगाबाद से, गया से, सहरसा से, फारबिसगंज से आकर के रुके, मोतिहारी से, रक्सौल से, वह बताएंगे कि पटना का चुनाव, बांकीपुर का चुनाव कैसे लड़ा गया। और अभी से कुछ देर पहले आपने एक वीडियो किया था ना जिसका थंब लगाया, एक अकेला सब पर भारी, सब पर भारी। 200 नेताओं को उतारा गया, 200 नेताओं को उतारा गया। और पटना ने ठुकरा दिया, सैया गमछा बिछा के, सैया गमछा बिछा के रिंकिया के पापा गाना गा रहे थे, रिंकिया के पापा गाना गा रहे थे और मैथिली ठाकुर सोहर गा रही थी। लोगों ने भरोसा किया, जय बिहार जय जय बिहार, जय बिहार जय बिहार पर एक नया अध्याय की कहानी लिखी गई है। और अब जब चुनाव होंगे उसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग होगा, थोड़ी अलग कहानी लिखी जाएगी। आप लाइव से बने रहे, कहाँ चूक हुई, कहाँ बीजेपी ने दबाव बनाया और कहाँ रिएक्शन हो गया। एक्शन तो हुआ, उसका रिएक्शन कैसे? जनता जाग जाती है तो लाठी और गोली सल्तनत उखड़ जाती है, चलती है, नहीं चलती है, सल्तनत उखड़ जाती है, छापेमारी अच्छे शहंशाहों की सल्तनत उखड़ जाती है। और ये तो खैर बांकीपुर का किला ही था।
3 दशकों से चला रहा बांकीपुर का किला, बीजेपी का अवैध किला, अब ढह गया है। देखना होगा आगे अब प्रशांत किशोर विधानसभा आएंगे क्या क्या कहेंगे। यादव टूटे हैं, यादव सत्ता चाहिए। अब अभी तो देखिए अस्थायी मानते हैं, वह स्थायी घर कहां बनाते हैं ये देखना होगा। हाँ, यह देखना होगा। आप लाइव साहब बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।